हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और एयरफोर्स का पेपर बहुत अच्छा हो रहा होगा आप लोगों का और होगा ही होगा। हमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी। तो मैं आप लोगों के लिए बेटा रिव्यूज लेके आया हूँ। ये फर्स्ट शिफ्ट 2021 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ है 12 जुलाई को, इसका मैं रिव्यू लेके आया बेटा। बच्चों का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो जो उन्होंने मुझे भेजे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो कोई एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको वैसा ही मिलेगा। बहुत बेनिफिट मिलने आ रहा है, तो आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा आपका TA इक्वल्स टू 0.6 दे रहता था पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। दूसरे की पूछी है बेटा आपसे और आपको ये बता रखा है कि A एंड B आर, और एक चीज और देखिए बेटा PA यूनियन B, सॉरी PA यूनियन B आपको दे रखा है 0.6, आई एम सो सॉरी 0.6, ये आपको दे रखा है 0.4, और ये पूछा है A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? परस्पर अपवर्ती घटनाएं। मतलब ये क्या होता है सर? ये तो पढ़ाया था सबसे पहले, आपने यही बात बताई थी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी सर, एकदम 0 के बराबर होगी। और जब ये होगा तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सर? PA यूनियन B की। तो सर ये तो सवाल खत्म हो गया। ये तो फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। लेकिन सर इसकी वैल्यू तो 0 है, तो अगर 0 है तो ये वाली 0.6, ये वाली 0.4, और PB हमारे खेल खत्म हो गया। PB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा? 0. थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे, बीच में कोई कंसेप्ट जानते हैं। लेकिन क्या हमें इतना लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही हमने देखा PA दे रखा है, PA पता है, PB निकाला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा इसमें से घटाओ 0.1 आंसर पाओ बिना पेन लगाए। मैं कहता हूं ना नो पेन, विदाउट पेन। विदाउट पेन का मतलब ये है। और आने वाले कितने सवाल मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग आराम से विदाउट पेन बना सकते हो। तो क्लियर हो गया पहला सवाल, इजी है। ऐसे बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या आया था? आयोटा की पावर 9 फैक्टोरियल। अब देखो कितना खत्म सवाल है। आयोटा की पावर 9 फैक्टोरियल क्वेश्चन था, आयोटा की पावर 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को बेटा क्या लिखा जा सकता है? 9 into 8 into 7 into 6 into 5, सब जानते हैं 4 3। लेकिन जैसे ही 4 आ गया ना सर, मुझे तो कुछ कुछ होने लग गया। क्या होने लग गया बेटा? बेटा ये होने लग गया कि ये 4 का मल्टीपल जब भी आयोटा बन जाता है, जब भी 4n बन जाता है, 4 का मल्टीपल बन जाता है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है सर, 1 होती है। तो बात खत्म हो गई बेटा। और इस क्वेश्चन में भी कोई पेन की जरूरत नहीं, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। 9 फैक्टोरियल में कितनी होती है ये नहीं जानते क्यों होगी, तो ये तो पता होगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ये भी जानते हैं। लेकिन हमें ये तो पता है कि इसमें 4 आएगा, या 4 आएगा मतलब 4 का मल्टीपल आएगा, और 4 का मल्टीपल आएगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 1 निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। इजी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपका आया था, वो इस तरीके से आया था। एक क्वेश्चन आपका कि 2x माइनस साइन x अपॉन 2x प्लस 10x। चलो अगली लाइन में कर देता हूं, इसको रहने देता हूं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में कर देते हैं इसको। 2x माइनस साइन x अपॉन 2x प्लस 10x लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन था। तो बेटा लिमिट जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो सबसे पहले एक बात बताई थी कि सबसे पहले तो आपको फॉर्म निकालना पड़ेगा कि किस टाइप का लिमिट है। 0/0 है, इन्फिनिटी है, को 1 की पावर इन्फिनिटी है, कैसा फॉर्म है? 7 में इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी मैंने आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं सर? उसके पहले सबसे पहले x की वैल्यू डाल देते हैं। तो 0 डालेंगे तो सर ये तो 0 हो गया। ये भी sin 0 होता है सर, हमें पता। तो 0 - 0 सर, ऊपर तो 0 बन गया। अब नीचे यहाँ पे 0 डालेंगे तो सर ये तो 0 बन गया। tan 0 होता ही है, तो सर ये भी 0/0 फॉर्मेट आ गया। तो इसका मतलब जैसे 0/0 फॉर्मेट आ गया, इससे हमें तो राम दिख गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब हम सीधा एल हॉस्पिटल लगा देंगे। वो क्या होता है गुरुजी? अगर ये पूछोगे तो गोली खाने लायक काम कर रहे हो, गोली और दादी दोनों, है ना। हमें पता है हॉस्पिटल क्या होता है, जिसमें ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है बेटा, नीचे का नीचे होता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन बेटा अवकलन कितना? 2, और sin x का कितना बेटा? cos x अपॉन 2x का कितना? 2, और tan x का कितना बेटा? sec स्क्वायर x।
आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन आ गया सर। अब फिर से सर इसमें 0 x की वैल्यू 0 डालते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे 0 डालोगे तो cos 0 होता है सर 1, हमें पता है। 2 + sec स्क्वायर 0 भी होता है सर 1, हमें पता है। 2 - 1 1 आ गया, 2 + 1 3 आ गया सर, आंसर निकल के आ गया 1/3। क्वेश्चन खत्म हो गया सर, इजी सा क्वेश्चन था, आप देखोगे यही बात। यस और तो देखो इजी। लेकिन हम करते तो हमें पता है 0/0, तो मन में भी कर लेंगे 2 ये cos x, ये 2 ये sec स्क्वायर x। cos x की वैल्यू 1, sec स्क्वायर x की वैल्यू 1, 0 डालने पे तो 1 2 - 1 1, 2 + 1 3। 10 सेकंड से ज्यादा का सवाल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक जीपी का क्वेश्चन था। देखो इसको लोग कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, √3 3√3 और ऐसी एक सीरीज चल रही है 729 तक जा रही है, और इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात करो। तो बेटा इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पहली बात तो ये हमें दिख रहा है सर, ये जीपी क्या है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जीपी वो सॉल्व करेंगे जो इधर उधर से पढ़े, जो अपने से पढ़े वो बच्चा ये जानता है, सुनो वो जानता है कि 729 क्या होता है गुरुजी, 3 की पावर 6 होता है। आपने कॉपी तक में लिखवाया है ये चीज कि 3 की पावर 6 होता है सर, होता है 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 6 होता है। लेकिन ये कब होता है? जब 3 6 9 है ना, 27 81 243 से चलता है। लेकिन ये √3 मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो एक्स्ट्रा चलता है, इसका मतलब ये 6 होगा तो √3 मतलब कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आने वाली है मेरे बच्चों, कितनी आने वाली है, 12 टर्म्स आने वाली है। सीधा सीधा बता रहा हूं मैं, क्योंकि 729 की पावर 6 होता है, 3 के मल्टीपल पे चलता है। लेकिन √3 के मल्टीपल पे चलता है तो डबल होगा सर, √3 भाई 3 √3 की पावर 2 होती है ना, तो इसलिए डबल होगा। और जिसको ऐसे नहीं करता है, जो टाइम पास करता है, तो वो ऐसे करे भाई, पहला पद कितना √3, आर कॉमन रेशियो कितना √3 सर, √3 तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे। अब इसकी n टर्म का सर फॉर्मूला होता है a गुणा r की पावर n-1 सर। अब n टर्म है कितनी सर, 729, तो बेटा वो यहां चिपका दो। फिर a की वैल्यू कितनी √3, तो वो यहां चिपका दो। ये वैल्यू √3 की पावर n-1, तो ये यहां लिख दिया बेटा। 729 होता है सर 3 की पावर 6, हम जानते हैं, और ये बेस सेम है, तो बेटा पावर क्या हो जाएगी इनकी, ऐड हो जाएगी, तो √3 की पावर n बन जाएगा। और ये n बन गया। अब 3 ये √3 इसको भी √3 बना देते हैं, तो √3 की पावर 2 की, और ये 6 है तो 12 हो गया, और ये √3 की पावर कितनी आ गई, n। दैट इंप्लाइज कि n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे भाई मेरे बच्चों, 12। लेकिन ये काम आप ऐसे कर रहे हो और ये काम सीधा कर रहे हो, फर्क तो है। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि अगर नंबरों का थोड़ा बहुत आपको पावर, मैंने बताया था 2 की पावर आपको ज्यादा भी नहीं तो 10 तक याद होनी चाहिए, और 3 की पावर 5 या 6 तक कम से कम याद रखो, बहुत काफी बात है। वो इस तरीके से काम आ जाती है जब बिना पेन के सवाल करना। कई लोगों को बच्चों को लगता है ये चीज क्यों बताते हैं, लेकिन ऐसे ही बताते हैं ताकि ये 4 स्टेप बच सके, है ना। आप उन 10% बच्चों में आ जाओगे जो 25 मिनट बच्चे लाने वाला काम बच्चा ये कर रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर एक क्वेश्चन था बेटा, इस तरीके से आया था, 1 + dy/dx की पावर 2 होल पावर 3/2 और d2y/dx²। ये पूछा था फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। सर आपने जब ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ाया था ना, तो इसमें कम से कम भी नहीं तो आपने 25-30 सवाल करवाए थे, और इस तरीके कम से कम 10 सवाल करवाए थे, जिसमें एकदम हम देखते उत्तर बोल सकते थे। इस तरीके से सवाल था भाई, मेमोरी में से तो इस तरीके से। सर ऑर्डर के लिए तो आपने बात बताई थी, ऑर्डर तो आपने dy/dx, d2y/dx, d3y/dx क्यों ये होता है ऑर्डर। तो सर ऑर्डर तो हमें देखते ही पता चल रहा है, इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर तो सर 2, क्योंकि d2y/dx जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो होता है सर ऑर्डर तो सर d2y/dx। डिग्री निकालने के लिए तो सर सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो भी डेरिवेटिव उसकी पावर हमेशा सर आपने बताई है कि वो फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकती है, वो हमेशा एक पूरी फुल पावर होगी। फुल पावर सर मतलब एक पूरा नंबर होगा, पूरा नेचुरल नंबर होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1/2 कभी नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा, 5 हो सकता है। तो सबसे पहले तो सर ये 2 हटाते हैं यहाँ से। 2 हटाने के लिए क्या करें गुरुजी, तो 1 + dy/dx की पावर कितना 2। अब सर इसका 2 हटाना है, तो इसका मतलब 3/2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो गुरुजी। तो 2 कट गया गुरुजी, 2 कट गया। अब सब सही है, अब सब बढ़िया है सर, इसकी पावर 3 है। अब ये देखिए आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, अब डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री क्या होती है,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सर d2 है dx स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो सर इसकी डिग्री कितनी निकल के आ गई सर, इसकी डिग्री 2 निकल के आ गई सर, बात खत्म हो गई। तो ऑर्डर भी 2 है, इसकी कोटि भी 2 है और घात भी इसकी 2 होगी बेटा। और ये बात सबसे पहले मैंने ये चीज सिखाई थी आपको जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना शुरू किया था आपके लिए, आपका ये समीकरण आपको जब पढ़ाना शुरू किया था आपके लिए समीकरण, तब सबसे पहले बात ये बताई थी कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री क्या होती है, उस हाईएस्ट ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ बता रहे हैं बच्चे कि 1/1 + √3 आया है ना, और इक्वल्स टू z है, आपको मॉडुलस z बताना है। अब कई बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर 1 + आयोटा ऊपर है या 2 है, तो कोई बात नहीं ना, अपने को तो कंसेप्ट जानना है, कंसेप्ट जान लेते हैं, खत्म हो जाएगी बात। सर मॉडुलस z बताना, तो मॉडुलस की तो प्रॉपर्टी होती है सर, आपने बताया ऊपर का ऊपर कर लो, नीचे का नीचे, मॉडुलस कर लो, बात खत्म हो जाएगी। सर 1 का मॉडुलस मतलब मापांक है, हिंदी में हमारे बच्चे मापांक होता है, 1 का मॉडुलस तो सर 1 होता है, और 1 + √3 आयोटा का मॉडुलस निकालना है, तो गुरुजी ये तो आपने याद करवा दिया है, तो वैसे हम निकाल भी लेंगे। 1 का 1 और √3 का 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 4, 4 का √2 और लिखेंगे, तो लिखना हमारे यहाँ तो सर ने पाप बताया है, इस चीजों को ऐसे चीजों को लिखने से पाप लगता नहीं। 1/1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का √ कितना आ गया बेटा 2 आ गया, तो आंसर कितना निकल के आ गया 1/2 आपका इसका मॉडुलस निकल के आ गया। यस और नो बेटा। ऊपर अगर 1 + आयोटा भी होता तो भी क्या है, उस साइड हम मॉडुलस ले लेते, क्वेश्चन उससे कैसे खत्म हो जाता, इजी हो जाता हमारे लिए। खैर समझ में आया बेटा, इजी था, मतलब ये दो लाइन वाले क्वेश्चन है जो इजीली बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था बेटा π/4 से π/2 कोसेक स्क्वायर x dx। अब इससे आसान सवाल इंटीग्रेशन में दिया नहीं जा सकता था, मेरा जो मानना था। क्यों गुरुजी, आपने बताया हुआ है, तो आपने क्या बताया, वैसे हमें पता भी है कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सर कोटेक्स होता है, कोटेक्स होता है सर, होता है, लेकिन कोटेक्स नहीं होता, माइनस कोटेक्स होता है, क्योंकि माइनस लगेगा, और माइनस लगा दिया सर लगेगा, तो π/4 से π/2 है सर। और अब इससे आसान सवाल नहीं बन सकता सर, ये कोट π/2 माइनस कोट π/4 हो गया सर। और अब मुझे आप सर हमें पता है कोट π/2 तो 0 होता है और कोट π/4 1 होता है, और बाहर माइनस लगा तो आंसर क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन इतना सारा पढ़ा, मैंने कम से कम 12-13 टाइप्स आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाई है, उनमें से इस तरीके का सवाल निकल के आता है जो कि हमारा बनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका था इस तरीके से, किस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री में। अब इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। 5 tan θ = 4 था एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब कई लोग कह रहे हैं यहां पर वैल्यू थी 5 sin θ माइनस 3 cos θ अपॉन 5 sin θ प्लस 3 cos θ, जैसे भी थी ना, कई लोग 5 3 कह रहे हैं, कई लोग कह रहे नहीं, लेकिन कंसेप्ट ये था। तो इस पर तो सर आपने शुरुआत में सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में आपने इस चीज के बारे में बताया कि जब भी ये सवाल आए तो आप सीधा क्या काम करो, या तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, या फिर गुरुजी सीधी सी बात बताइए आपने, यहां से आप जब भी रेशियो में होता है ना साइन कोस, तो 10 को लिख दो sin बटा कोस, और इसकी वैल्यू कितनी लिख दो सर 4/5। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4 और कोस की वैल्यू 5। रेशियो में जब भी है तो सीधी वैल्यू चिपका तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो 5 × 4 माइनस 3 × 5 अपॉन 5 × 4 प्लस 3 × 5, 5 चौका 20 माइनस 5 15 हो गया सर, 5 आ गया ये तो 20 माइनस 15, और 5 चौका 20 और 5 से 15, ये कितना हो गया सर 20 और 15 35 हो गया। तो आई थिंक 1/7 आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक किया मैंने आपको, ठीक है। कुछ इस तरीके के सवाल, कंसेप्ट ये था मैंने बता दिया कि 5 tan θ की वैल्यू 4 है, तो 5 sin θ माइनस 3 cos θ अपॉन 5 sin θ प्लस 3 cos θ की वैल्यू पूछिए, तो यहां पर आपको पता है sin अपॉन cos की वैल्यू सीधा पता है सर 4/5 आ गई, और यहां सीधा sin की वैल्यू चिपकाओ, यहां पे cos की वैल्यू चिपकाओ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में तो हमें पता है tan θ को sin अपॉन cos देखेंगे तो 4/5 दिख रहा है, तो ये 4 दिख रहा है 5 दिख रहा है, यहां 4 दिख रहा है 5 दिख रहा है, आंसर आ जाएगा इजी। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन था इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया था, मेमोरी बेस्ड है तो इसलिए नंबर भाई इधर उधर हो सकता है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से बेटा, बताओ इसको बेटा। एक क्वेश्चन आया था बेटा, क्वेश्चन ये था कि ए
जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6। बी एक एलिमेंट है जिसमें नंबर क्या बी क्या किसका सेट बना हुआ, बी सेट बना हुआ प्राइम नंबर लेस देन 8। अब भाज्य संख्याएं 8 से कम, प्राइम नंबर लेस देन 8, प्राइम नंबर लेस देन 8। अब भाज्य संख्याएं 8 से छोटी जो भाज्य संख्या है उनका एक समुच्चय बना हुआ बेटा, ये देखा है ना। और आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में बनने वाले संबंध कितने होंगे। सर सबसे पहले संबंध रिलेशन टॉपिक में आपने सबसे पहले एक चीज पढ़ाई थी, इससे आसान सवाल नहीं आ सकता था। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पहले तो ये लिख लेते हैं सर प्राइम नंबर लेस देन 8। कुछ लोग कह रहे हैं लेस देन 8 था लेस देन 6 था, कंसेप्ट समझ लेते हैं, बात हुई। तो 8 से कम अभाज्य संख्या कौन सी है सर, 2 है सर 3 है सर 5 है और सर 7 है, ये नंबर। और आपने ए से बी के संबंध के लिए सर नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था सर, 2 की पावर n ए समुच्चय में अवयव कितने हैं और बी समुच्चय में अवयव कितने हैं उनको गुणा कर दो। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता सर। तो इसका 2 की पावर ये कितना बन जाएगा सर, इसमें कितने अवयव हैं, 3 है, इसमें कितने हैं सर 4 है, तो 3 गुणा 4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 12। आई थिंक 2 की पावर 12 होता है 4096, जहां तक मुझे याद है, तो 4096 का आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान सबसे पहली चीज रिलेशन में सर सबसे पहली चीज हमने यही पढ़ी है और उसी पर क्वेश्चन अगर आपने बोला था कि इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट था बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही था, ये भी अब मेमोरी बेस्ड ही है बेटा, देख लेते हैं इस पे भी बेस्ड किस तरीके से आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था बेटा, कई लोग कह रहे हैं इस तरीके से था, d/dx ऑफ cos of sin square x, ये क्वेश्चन था। अगर यही था तो इसका तो बहुत इजी है सर, डिफरेंशिएशन इजीली कर लेंगे। पहले cos x का क्या होता है सर, cos x का क्या होता है सर, cos x होता है माइनस साइन x, है ना, माइनस साइन x हो जाएगा, यही था मेरे हिसाब से। तो माइनस साइन ऑफ ये थीटा है सर, तो ये sin स्क्वायर x, फिर सर इसके अंदर घुसेंगे sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का पहले सर 2 sin x और फिर sin x का सर cos x, sin x का सर cos x, एक एक करके घुसेंगे ना। पहले cos x का ये पूरा x थीटा मान लो, cos थीटा, cos थीटा का सर माइनस sin थीटा हो जाएगा और फिर सर अंदर वाला जो sin स्क्वायर x इसका 2 sin x, फिर sin स्क्वायर का 2 sin और sin का cos। पढ़ाए हुए बच्चे जानते हैं ये चीज को, अंदर घुसना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है, इस तरीके से, है ना, सारी चीजें सर आपने ये सर बताई हुई थी। फिर एक क्वेश्चन आया था सर, एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से कि एक मैट्रिक्स दे रखी थी, मैट्रिक्स किस तरीके से बना रखी थी 1 a 0 1 और आपसे a की पावर n पूछी। तो मैंने बोला था अगर इस तरीके की आपको मैट्रिक्स दिखाई देती है, अगर इस तरीके की आपको मैट्रिक्स दिखाई देती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बार है ना, जो नए देखी हो तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखो इस चीज को। जैसे a into a करो आप, a into a अगर मैं करूँ, मान लो यहाँ पर एक और a लिख देता हूँ मैं और a into a करता हूँ मैं इसको, तो ये क्या बनेगा 1 1 1 0 0। तो सर ये कितना आ गया सर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना इसको, तो 1 1 1 और एक को 0 से करोगे तो ये आपका कितना निकल के आ गया 1 आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को ऐसे करोगे a को करोगे तो a और a कितना हो गया सर 2a हो गया सर। ऐसे ही सर 0 1, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 1 से करोगे 0, 1 को 0 से करोगे 0 आ गया सर। अब 0 को a से करोगे 0, 1 को 1 से करोगे 1 आ गया। सर एक बात पता लग रही है कि सर a की वैल्यू हमारी क्या थी 1a01 थी, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, बाकी सब तो सेम ना, यहाँ पे 2 आ गया। तो दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो गई, इसका मतलब 2 पे 2 आया तो 3 पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। एक बार चेक कर लो अगर ये चीज नहीं आती है तो। अब a स्क्वायर इंटू a करेंगे a क्यूब के लिए, तो सर अगर ऐसा करोगे तो सर ये बनेगा 1 2a 0 1 और ये बना हुआ सर 1a 0 1। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 1 से किया, 2a को 0 से किया 1 रह जाएगा, 1 को a से किया 8, 2a को 1 से किया 3a हो गया सर। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 1 का 1 से। सर ये तो पक्की हो गई बात कि यहाँ पर सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये 3 बनता जा रहा है सर आपका। और अगर ये 3 बनता जा रहा है इसका मतलब a की पावर n आ मस्त तरीके से 1 na 0 1 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी सर। मैंने बताया था कि इस तरीके से आ जाए तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखो और उसको ऑब्जर्व करोगे आपका आंसर निकल आएगा बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन सबके बने मतलब पेपर में, मतलब बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ 80% सवाल तो वाकई में ऐसे थे जिनका आप सीधा आंसर दे सकते थे। एक क्वेश्चन था, अब इससे आसान तो सीबीएसई वाले भी नहीं पूछते, सेंटर दे रखा है बोले कि उस
इक्वेशन लिखो उस सर्कल की जिसके केंद्र सेंटर 3,-4 है और जिसकी रेडियस 6 है। आई थिंक ये इक्वेशन था। अब सेंटर 3,-4 है और रेडियस 6 है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी थी। तो क्या इक्वेशन होती है बेटा, x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर, सिंपलेस्ट इक्वेशन। और ये y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर बराबर क्या, r स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इससे आसान कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इससे सिंपल कुछ भी नहीं सकता। इससे सिंपल तो यही बात थी। फिर इसको सोल्व कर लोगे आप कि वो सीधा ऑप्शन ही लिख के देता, +9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस कितना 4 नहीं सॉरी 8y और प्लस कितना हो जाएगा बेटा 16 बराबर कितना 36। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, 16 और 9 25 और 25 इधर आएगा तो आई थिंक -11 बच जाएगा। ये आपकी दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल बेटा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये क्वेश्चन था बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा बेटा, जिसमें सेंटर और रेडियस पूछेगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आया था वो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन था। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये था बेटा, कई कह रहे हैं 1/1 प्लस e की पावर x dx। अब ये तो मैंने लिखवाया है, सीधा याद करने के लिए बोला बच्चों, 1/1 प्लस e की पावर x का dx का इंटीग्रेशन आपका क्या होने वाला है। तो इसमें क्या होने वाला है बेटा, कैसे निकलने वाला है, मैंने आपको बताया था। जब ये सब दिखी चीज देखिए, इसमें e की पावर x कॉमन निकालो, e की पावर x कॉमन निकालो तो ये e की पावर x इधर रह जाएगा, तो ये कॉमन निकालो तो यहाँ पे e की पावर -x बचेगा, +1 रह जाएगा और ये dx रह जाएगा। हाँ सर रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। अब चाहो तो e की पावर -x को ऊपर, e की पावर x को ऊपर ले जाओ आप, है ना। क्या किया मैंने, e की पावर x इसमें से कॉमन निकाली, कॉमन निकाली तो e की पावर -x + 1। अब गुरुजी इसको t मान, आप तो ज्यादा बात ही मत करो, इसको t मानो, बात और इसको जैसे t मानोगे तो e की पावर -x + 1 को t जैसे माना मैंने तो e की पावर -x माइनस dx की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, dt आ जाएगी। तो ये ऊपर जाएगा तो d बनेगा सर, इसका मतलब ये लिखा हुआ -dt अपॉन क्या लिखा हुआ सर, t है ना, dt। तो इसका मतलब ये आंसर कितना निकल के आएगा, log t आएगा सर, ये तो पता है हमें। और ये log t हुआ तो माइनस ऑफ log ऑफ t का मान क्या माना था सर आपने, e की पावर -x + 1। खत्म हो गया, प्लस क्या लगा दो भाई, क्या लगा दो, c लगा दो भाई, कांस्टेंट का साइन लगाना मत भूले, ना भूले, है ना। और ये माइनस है तो इसका मॉडुलस भी यूज कर सकते हो, किस तरीके से फॉर्म में है। तो सिंपल सा कांसेप्ट था बेटा, e की पावर x को क्या ले लेना था, कॉमन ले लेना था। बहुत ऐसे सवाल कराए हैं सर गुरुजी करवाए। आगे चलते हैं बेटा और देखता हूं जो बच्चों ने भेजे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें ये था कि क्वेश्चन था, चलो मैं नेक्स्ट इसमें समझाता हूं इस चीज को। क्वेश्चन में क्वेश्चन था λ2 3 2 λ3 फिर 0 5 λ। ये एक मैट्रिक्स है, एक अवयव है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो लैम्डा या वेरिएबल x कुछ भी दे रखा हुआ इस तरीके से। अब सिंगुलर मैट्रिक्स एवरेज करनी है, अब क्या होता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स होता है, मैंने बहुत बार समझाया है, कितनी बार समझाया है ये आप लोगों को पता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, जिसके सारणी का मान 0 होता है, ऐसे अवयव जिसके सारणी का मान 0 होता है, ठीक है। तो वो आपकी ये मैट्रिक्स होगी। तो इसका मतलब इसके सारणी का मान निकालेंगे और किसके बराबर कर देंगे सर, 0 के बराबर कर देंगे सर। हाँ यार ये 0 के बराबर कर देंगे इसकी वैल्यू, लेकिन इसको सोल्व सीधा करोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो एक आध वो प्रॉपर्टी लगा दो, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या लगाए सर, सबसे पहले प्रॉपर्टी तो ये लगा दो कि एक काम करो आप C1 में है ना, C1 goes to C2 plus C1 goes to C1 plus C2 plus C2 ऐसे। हाँ क्यों करो सर ऐसे भाई, C1 में C2 plus C3 जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, 2 + 3 कितना 5 तो लैम्डा + 5 हो जाएगा सर। लैम्डा + 3 2 इसमें जोड़ेगा तो सर ये भी लैम्डा + 5 हो जाएगा सर। 5 + लैम्डा लैम्डा + 5 हो जाएगा सर। ये सब 2 है, ये सब 3 है, ये लैम्डा ये 3 है, ये 5 है, ये लैम्डा है। अब गुरुजी इसमें से एक पूरी आपको पता है डिटरमिनेंट में से एक पूरा रो या कॉलम कॉमन आ सकता है सर। अगर ये कॉमन आ जाएगा तो लैम्डा + 5 कॉमन आ गया गुरुजी, ये बनेगा 1 2 3, ये बनेगा 1 लैम्डा 3 और ये बनेगा गुरुजी 1 5 लैम्डा बन गया सर। और ये भी वैल्यू किसके बराबर 0। अब यहाँ से एक वैल्यू तो हमें मिल गई, एक वैल्यू तो मिल गई लैम्डा + 5 0 के बराबर, तो लैम्डा की वैल्यू -5, लेकिन और नहीं कर सकता। तो एक बार और लगा दो ना इसमें, एक काम करो R1 goes to R1 - R2 करो, है ना। तो लैम्डा + 5
एक में से गया 0, 2 में से लैम्डा गया 2 माइनस लैम्डा, 3 में से 3 गया 0, 1 लैम्डा 3 1 5 लैम्डा हो गया। ये क्यों लगा कि 2 0 हो गए ना, 2 रो 0, अपने 2 कॉलम 0 हो गए, खत्म हो गया। अब इसके अराउंड एक्सपेंड कर लो इसको। अब जैसे एक्सपेंड करोगे तो ये तो खोलना है, इसको रन खोलो तो ये लैम्डा प्लस 5 2 माइनस लैम्डा, और इसके अराउंड जब खोला तो ये बनेगा लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, या 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, या लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मतलब लैम्डा की वैल्यू या तो -5 है, या 2 है, या 3 है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके दे रखा होगा, एग्जाम में दे रखा होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। ये बढ़िया सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा दो एक ऑपरेशन लगाने से काम हो जाता है। और ऑपरेशन देखिए तो मैंने लगा के बताया, आपको तो दिखना चाहिए ना 2 + 3 5 और प्लस लैम्डा, 2 + 3 5 + लैम्डा, 5 + लैम्डा, मतलब 5 + लैम्डा 16 में कॉमन निकाल डालो, यहाँ पे एक बना डाला है। तो ये 3 स्टेप तो एक हो गई आपकी। ऐसे ही 2 स्टेप में भी आपको पता है ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यही स्टेप जो 6-7 लगी है 3 स्टेप में हो जाएगा वर्बली जब करेंगे। ये तो समझाने वाली बात है, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं, इसका मतलब इस तरीके से आप आंसर निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है। मिटा दो इसको मैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है। ये फिर एक क्वेश्चन था बेटा, एक आपको ऐसे रखा है कि ये वैल्यू है 2t³ - 90² + 12t - 6, है ना। ये रखा एट व्हाट वैल्यू ऑफ t एक्सेलरेशन इज 0, एट व्हाट वैल्यू ऑफ t डिस्प्लेसमेंट की, एट व्हाट वैल्यू ऑफ t एक्सेलरेशन इज 0। t के किस मान पे एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन दौरान आपका 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब इसके लिए तो सर फिजिक्स में ही पढ़ा हमने, तो फिजिक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल ये चीज है। एक्सेलरेशन 0 करना है तो उसके लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि s मतलब ds/dt निकाल देते हैं पहले सर, क्योंकि ds/dt क्या होती है सर, वेलोसिटी होती है। तो ds/dt जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 6t² - 18t + 12। अब सर ये वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो सर गुरुजी ये एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका। और जैसे एक्सेलरेशन आ गया तो 6 × 12 माइनस कितना 12t - 18, और आपको बोल रहा है एक्सप्रेशन क्या करना है, 0 करना है, तो इसको किसके बराबर रख दो यार, 0 के बराबर रख दो। और जैसे 0 के बराबर रखो तो 12t की वैल्यू 18 निकल के आ गई, तो t की वैल्यू बेटा 18/12 बोले तो 3/2 आ गया, मतलब 1.5 सेकंड आपका आंसर। सेकंड मिनट है तो मिनट देख लेना इस पर सेकंड। तो सर ये भी कोई सवाल खास था नहीं, सिंपल सी बात करनी थी। ऐसे तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे सवाल किए हैं ना अवकलन के अनुप्रयोग में, कि भाई हमें ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, बोला है एक्सेलरेशन कहाँ 0 होगा, तो वेलोसिटी ds/dt करेंगे तो v आ गया, dv/dt करेंगे तो a आ जाएगा सर, है ना। बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक है सर। एक वैल्यू दे रखा था आपको कि वो अल्फा है वो एक ऑब्टयूज एंगल है, ठीक है। बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है आपको π/4, और गामा की वैल्यू दे रखी है π/3। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्या चीज है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। अब डायरेक्शन कोसाइंस में क्या होता है आपको पता है, सीधी सी बात पता है कि सर cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है सर, 1 के बराबर होती है सर, है ना। ये शायद यही वैल्यू थी, ठीक है। वैल्यूज देख लेना, cos² अल्फा सर π/4 सर हम जानते हैं 1 होता है, 1 1 होता है। cos अगर आप यहाँ पर π/3 करेंगे तो सर cos π/3 होता है सर आपका कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और बराबर कितना 1 हो गया। अब π/4 सॉरी क्यों मैं 1 लिखा, 1/2 2 तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, हाँ है ना, 1/2 हो गया। और 1/2 मतलब आधा प्लस 1/4, 3/4, तो 3/4 लग जाएगा तो सर 1 - 3/4 कितना हो जाएगा, 1/4। ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन मन में करने वाली बातें हैं। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, +-1/2 आ जाएगी, और +-1/2 आ जाएगी। तो आपको पता है अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो भाई आपको कौन सा वाला ले लेना, प्लस वाला छोड़ देना है, और कौन सा ले लेना है, माइनस वाला। मतलब जहां पर क्या हो रहा हो आपका एंगल -1/2 जिस पर cos आ रहा हो, cos -1/2 कब आएगा देख लीजिए। ये अगर मैं करूं cos 120 तो 90 + 30 करूं, और cos 90 + 30 कितना होता है, -sin 30, और -sin 30 कितना होता है, -1/2। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, 120 डिग्री आके निकल के आ जाएगी। हाँ यार भाई, हाफ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो प्लस आप लेंगे तो फिर तो आपका 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 60 डिग्री पे आपको लेना नहीं, आपको ऑब्ट्यूज एंगल लेना है। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इजीली हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चंस मुझे वो थे जो भेजे थे बच्चों ने, है ना, इस तरह के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था, अब ये वाकई में आया था तो फिर तो बहुत ही सिंपल हो गया,
और बाकी तो अब धीरे धीरे और खुलेंगे पत्ते तो पता लगेगा क्या क्वेश्चन था। पी की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, पी वेक्टर दे रखा आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और क्यू वेक्टर आपको दे रखा है 4j कैप प्लस के कैप, और आर वेक्टर दे रखा है आपको, आर वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस के कैप, और आपसे 3p वेक्टर माइनस प्लस 2q कैप माइनस आर वेक्टर की वैल्यू। अगर वाकई में ये सवाल आया है ऐसा बच्चे बता रहे हैं तो फिर इससे आसान सवाल नहीं हो सकता भाई। 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, सर 2 से करोगे तो 4 दूनी 8j कैप प्लस 2k कैप। मतलब ये तो वो हो गया कि थोड़ा सा बच्चों का ना वो बढ़ा देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। तो 3i है तो एक हो जाए 2 हो गया भाई, 3j और 8 11 रहेगा सर, और 3 के तो 5 और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बात खत्म हो गई सर। ये तो कोई सवाल नहीं था, टाइम पास सवाल था, इजीली हमारा हो गया सर, इजीली हो गया। तो इस तरीके का सवाल है। एक भाई एक बात सुनने में आ रही है कि भाई द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पे कंसेप्ट पे सवाल आया था, तो अगर आया था ऐसा तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है n * n+1/2। अगर इस पर बेस्ड आया था, अगर कंसेप्ट क्या था ये पता नहीं मुझे, लेकिन अगर फॉर्मूला ये मैंने को बताया होगा कि इस पर सवाल आया था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आए थे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा जो सही क्वेश्चंस होंगे बेटा वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, होने वाले हैं यहाँ पर। उसमें एक आया था d/dx, ये देख लीजिए d/dx ऑफ मॉडुलस ऑफ log ऑफ मॉडुलस x। अब मैंने लिखवाया हुआ था कायदा इसका कि d/dx ऑफ log ऑफ मॉडुलस x का आंसर कितना निकल के आता है 1/x आता है, 1/x आता है, 1/x आता है। सीधा मैंने बोला था, इसमें तो पेन भी टिकाने की जरूरत नहीं है। d/dx ऑफ log ऑफ मॉडुलस x का आंसर कितना होता है 1/x होता है। अब बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस थे जो मुझे अभी तक मिले हैं, आगे जैसे भी मुझे मिलते रहेंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। ये वो थे जो मेमोरी बेस्ड मेरे पास आए थे, है ना, तो ये मेरे पास आए हैं, आगे भी जैसे आते रहेंगे मैं आपके पास भेजता रहूंगा। 18-20 सवाल जो मेरे पास आएगा मैं तुरंत इनका वीडियो बनाया और आपको भेजा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज बेटा लाइक और शेयर करना जिससे थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मिले, और मैं इससे रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे बेटा, बहुत अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसे जैसे एग्जाम होते रहेंगे उनका रिव्यूज आता रहेगा। मिलते हैं।